अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर समर सेमेस्टर की जो अनाउंसमेंट है वो जारी कर दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समर सेमेस्टर की कंप्लीट डिटेल जो है वो शेयर करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो समर सेमेस्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट को समर सेमेस्टर के अंदर इनरोलमेंट नहीं करनी चाहिए, उनको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, हम कितनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी ईच एंड एवरी सिंगल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको समर सेमेस्टर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट करता है तो आप उसको डायरेक्ट ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस तक ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह एक सिंगल चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। समर सेमेस्टर और एग्जाम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन आपको वहाँ पे टाइमली देखने को मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका जो समर सेमेस्टर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पहले 2024 के अंदर ये अनाउंस किया था, उसके बाद ये अब 2026 के अंदर जो है वो अनाउंस किया गया है। इसकी सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ। ये 2 मंथ का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा इसका, ठीक है। समर सेमेस्टर का जैसे आपका नॉर्मल सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है, लेकिन आपका ये जो समर सेमेस्टर है वो 2 मंथ का होगा। सारी चीज़ें 6 मंथ वाली ही होंगी। जैसे 6 मंथ के अंदर आप एक्टिविटीज़ देते हो, मिड टर्म देते हो, फाइनल टर्म देते हो, सेम इसी तरह ये सारी चीज़ें 2 मंथ के अंदर होंगी, लेकिन स्पीड से होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं। सेकंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक या उससे अबव तक जितने भी स्टूडेंट हैं, 9, 10, 11, 12 जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं, यानी कि समर सेमेस्टर ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट समर कैंप जो है वो समर सेमेस्टर नहीं ले सकते, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर से लेकर उसके अपवर्ड जितने भी आपके सेमेस्टर हैं आप इसके अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप नए कोर्सेज जो है वो नहीं ले सकते। इसके अंदर उन लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आप ओनली जस्ट एफ और डी ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हो। जिन स्टूडेंट का एफ ग्रेड है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जिनके एफ ग्रेड पीछे पड़े हुए हैं वो अपने एफ ग्रेड को सिलेक्ट करके समर सेमेस्टर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाया करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का डी ग्रेड है तो मैं उसको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो डी ग्रेड को इंप्रूव करे, क्योंकि आपकी माइनर सी सीजीपीए चेंज होगी। वो आप अगर अपने करंट सेमेस्टर के अंदर अच्छा सीजीपीए ले लेते हो तो वो आपकी स्टेबल हो सकती है, बजाय इसके कि आप वीयू को एक्स्ट्रा फीसिस और एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन देकर अपनी स्ट्रेस को बढ़ाओ। बेहतर यही है कि अगर आपका डी ग्रेड है तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ ना लेके जाएं। अगर आपका 7 या 8 सेमेस्टर है, अगर आपका 7 या 8 सेमेस्टर है फिर आप डी ग्रेड वाला सब्जेक्ट इंप्रूव करो। अगर आपके 4, 5, 3, 2 या कोई भी और सेमेस्टर है तो मैं आपको बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डी ग्रेड को इंप्रूव करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा पड़ा है, वीयू के अंदर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आप इजीली जो है वो अपनी सीजीपीए मेंटेन कर सकते हैं अपने करंट सेमेस्टर के अंदर मेहनत करके। ऐसे बेफजूल वीयू को फीसिस देने से बेहतर है कि आप लोग डी ग्रेड सब्जेक्ट को इसके अंदर बिल्कुल भी ना लेके आइएगा। हाँ, जिनके एफ ग्रेड है वो इसको चूज कर सकते हैं। अभी हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने कहा है कि जो आपके आने वाले सेमेस्टर के कोर्सेज होंगे वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, और मैक्सिमम आपको कितने क्रेडिट लिमिट दिए जाएंगे, 6। अब 6 के अंदर एक जो बुक होती है वो 2 क्रेडिट आवर्स की होती है, एक 3 क्रेडिट आवर्स की होती है, एक 1 क्रेडिट आवर्स की। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बेस्ड सब्जेक्ट होता है, और ये जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस होता है, ठीक है। अब आपको टोटल 6 क्रेडिट दिए गए हैं। अब 6 क्रेडिट्स के अंदर आप अपनी 3-3 क्रेडिट आवर्स की 2 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे करो कि 2-2 क्रेडिट आवर्स की जो आपके फेलियर सब्जेक्ट पड़े हैं, अगर कोई प्रैक्टिकल पड़ा है तो आपकी 3 बुक्स भी सिलेक्ट हो सकती हैं। जैसे ये देखो, ये 2 क्रेडिट आवर्स की आ गई, ये 1 क्रेडिट आवर्स की, कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि 3 बुक्स आप समर सेमेस्टर के अंदर ले सकते हो। अगर 3-3 क्रेडिट की हैं तो फिर आप 2 बुक्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर आपकी बुक के क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी बुक के क्रेडिट हैं 3, ठीक है, 3 क्रेडिट आवर्स हैं तो आप 2 बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 2 क्रेडिट आवर्स हैं तो फिर आप 3 बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 1 क्रेडिट आवर्स हैं तो फिर आप 3 वाली क्रेडिट वाली ले सकते हो, एक 2 वाली ले लो, एक 1 वाली ले लो, और समर सेमेस्टर के अंदर अपनी इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें क्लियर बताई गई हैं यहाँ पर। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो आपके एग्जाम्स के अंदर ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। 3 अगस्त को इसकी कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने डी ग्रेड या एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं यहाँ पर कि ये जो 2 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 2 मंथ का होगा, इसी के अंदर आपकी एक्टिविटीज आएंगी, इसी के अंदर आपका मिड टर्म आएगा, इसी के
अंदर फाइनल टर्म आएगा। ये ना हो कि आप समर सेमेस्टर को ज्वाइन कर लो और आपको बड़ी जल्दी से क्लासेस गुजर रही हैं और बड़ी जल्दी से 10-15 दिन बाद ही आपका मिड टर्म आ जाएगा, 15-20 दिन बाद ही आपका फाइनल टर्म आ जाएगा, और ये ना हो कि आप अपने पहले वाले एफ ग्रेड को मजीद एफ ग्रेड ले लो और उसके अंदर मेहनत स्ट्रगल ना कर पाओ। सोच समझ के आपने इसके अंदर इनरोलमेंट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि 2 मंथ के अंदर ही आपकी एक्टिविटीज आएंगी, जैसे आपके क्विज़ेस आते हैं, असाइनमेंट्स आती हैं, जीडीपीज आती हैं, उसके उसी तरह से मिड टर्म आएगा, उसी तरह से फाइनल टर्म आएगा, ठीक है। लेकिन बुक्स आपकी 2 ही होंगी, ठीक है, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपके जितने क्रेडिट ओवर्स होंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो है 13 अगस्त, ठीक है, यानी कि आप कोर्स को ड्रॉप और ऐड कर सकते हो 3rd। उसके बाद जो इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 17 अगस्त को स्टार्ट हो जाएंगी। 16 अगस्त को आपके पेपर जो है वो एंड, 12 अगस्त तक हर पेपर एंड हो जाएगा। हर कैंपस में जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त की है। उसके बाद आपके 17 अगस्त को इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 17 अगस्त के बाद आपके पास जो टाइम होगा वो यहाँ पर देखो कि 12 तारीख को आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 17 दिन, ये 13 और 12 15 25 दिन के बाद आपका मिड टर्म हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। सिर्फ आपके पास 25 दिन होंगे, इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज भी आएंगी, मिड भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 20 दिन होंगे। उसके बाद आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। उसका जो रिजल्ट है वो आपका 7 अक्टूबर को जो है वो उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। ये था इसकी टाइम, आप देख सकते हैं। अगर आपने ऐड और ड्रॉप करने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके अलावा अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन हो तो हाँ सॉरी, एक चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करना रहेगा कि फ़ी आपकी क्या होगी। फ़ी होगी आपकी पर क्रेडिट ओवर्स। एक क्रेडिट ओवर जो है वो एक, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो वो 935 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर आप 6 क्रेडिट चूज़ करते हो तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 935 रुपीज़ को। यहाँ पर अगर हम करें 935 मल्टीप्लाई 6 कर लेना है, तो जो आपकी फ़ी बनेगी वो आपकी पूरी समर सेमेस्टर की फ़ी होगी। उसके अंदर आपने अपना समर सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फाइनल टर्म की, आपकी करंट सेमेस्टर की और आपके समर सेमेस्टर की बहुत तमाम इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन में बर वक्त स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।